समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा को गद्दार कहने वाले बयान ने आगरा में हंगामा खड़ा कर दिया था। करणी सेना ने इस बयान को राजपूत सम्मान पर हमला बताते हुए प्रदर्शन किया था, हाईवे जाम कर दिए थे, तलवारें भी लहराई थी, अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकियां भी दे डाली थी अपने प्रदर्शनों में, जिसकी वीडियो भी काफी वायरल हुई थी क्योंकि अखिलेश यादव ने अपने नेता का समर्थन कर दिया था। लेकिन अब फिर एक बार राणा सांगा का मुद्दा उठाया जा रहा है और इस मुद्दे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रोक उठा रहा है, जो इतिहास की किताबों को खोलकर बता रहा है कि राणा सांगा की मौत के पीछे कौन लोग थे, किसकी वजह से ये मौत हुई, किसने राणा सांगा को मारा था। क्योंकि राणा सांगा को मुगलों ने नहीं बल्कि उनके ही लोगों ने अपनी चालों से जहर दे दिया था। जिसके बाद फिर एक बार सवाल उठने लगे हैं कि जैसे सपा के सांसद के राणा सांगा पर टिप्पणी करने पर विवाद हुआ था, क्या फिर एक बार गिरोह की करणी सेना को लेकर, राणा सांगा को लेकर ऐसे जवाब देने पर उस पर विवाद होगा? क्या आप करणी सेना वाले अमेरिका जाकर प्रदर्शन करेंगे? दरअसल आगरा की सड़कों पर एक अजीब सा मंजर देखने को मिला था क्योंकि करणी सेना के लोग तलवारें लहराते हुए जश्न मना रहे थे, तलवारों को लहराया जा रहा था, धमकियां दी जा रही थी और करणी सेना के निशाने पर थे समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। लेकिन अब गिरोह ने भी राणा सांगा को लेकर ऐसा जवाब दिया है जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि अब करणी सेना अमेरिका जाकर प्रदर्शन जरूर करेगी, क्योंकि गिरोह ट्विटर पर लिख रहा है कि डरने की बात नहीं है, राणा सांगा के बारे में बात कर रहे हो। इतिहास कहता है कि राणा सांगा को उनके अपने राजपूत सरदारों ने जहर दिया था, ना कि मुगलों ने। खानवा की लड़ाई 1927 के बाद सरदारों को बाबर से और युद्ध का डर था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। मुगलों का सीधा हाथ नहीं था, बस कुछ कहानियों में राजपूत के मुगलों से मिले होने का जिक्र है, लेकिन जहर देने वाले राजपूत ही थे। ये वो सच्चाई है जिसे छुपाने की पूरी कोशिश की जा रही है, मुगलों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन गिरोह ने साफ साफ बता दिया कि मुगलों ने नहीं बल्कि राजपूत सरदारों ने राणा सांगा को जहर दिया था। वैसे अब हो सकता है कि गिरोह ने इतनी बड़ी बातें बोल दी हैं कि अब करणी सेना वाले आगरा से सीधे फ्लाइट पकड़कर अमेरिका पहुंच जाए। इस मामले को लेकर ट्विटर पर यूजर भी लिख रहे हैं कि गिरोह झूठ बोल रहा है। गिरोह के हेड ऑफिस का एड्रेस भी लोग ट्विटर पे बता रहे हैं, साफ साफ बता रहे हैं कि ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में, जो अमेरिका का एक शहर है, वहां पर गिरोह रहता है। आगरा से फ्री हो जाए तो इन्हें देख सकते हो। बाकी गिरोह ने जो सच्चाई बोली उससे करणी सेना वालों की भावनाएं आहत हो गई होंगी। अब ये लोग अमेरिका जाकर भी प्रदर्शन कर सकते हैं जिस तरह से आगरा में किया। अब अमेरिका में एक डंडा एक झंडा का कार्यक्रम होगा। इस मामले में पत्रकार अजीत अंजुम भी लिखते हैं कि सही कहा, करणी सेना वालों को अब अमेरिका कूच करनी चाहिए। तो कब जा रहे हैं ये लोग अमेरिका कूच करने और गिरोह के खिलाफ प्रदर्शन करने? क्योंकि गिरोह ने इतिहास की किताब खोलकर बता दिया कि राणा सांगा को 1927 के बाद उनके अपने सरदारों ने जहर दिया था, मुगलों ने नहीं दिया था। खानवा की लड़ाई में बाबर से हार के बाद कुछ सरदारों को युद्ध का डर सताने लगा था और बस उन्होंने अपनी ही महाराणा को रास्ते से हटा दिया। अब सवाल ये उठता है कि करणी सेना अब क्या करेगी? क्या इस ऐतिहासिक सच को लेकर सड़कों पर उतरेगी या फिर तलवारें लहराकर इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश करेगी? कुछ दिन पहले सपा के जो सांसद हैं, उन्होंने राणा सांगा को लेकर कह दिया था कि राणा सांगा ने बाबर के साथ मिलकर पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी के खिलाफ साजिश की थी। सुमन का दावा था कि वो इतिहास का जो एक पक्ष है जिसे दबाया जाता है उसे सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस पक्ष के सामने आते ही करणी सेना वालों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो आगरा में जयंती मनाने पहुंचे थे राणा सांगा की और इसी के दौरान प्रदर्शन भी करने लगे। उन्होंने जो उनका गुस्सा था वो तब और ज्यादा बढ़ गया जब अखिलेश यादव ने भी रामजी सुमन, जो उनके सांसद हैं, उनका समर्थन कर दिया था। अखिलेश यादव ने उनका बचाव कर दिया था और कहा था कि उनकी वीरता पे कोई सवाल नहीं उठा रहा बल्कि इतिहास को एक नए नजर से देखने की बात कर रहे हैं। उसके साथ उन्होंने जो करणी सेना है उसको बीजेपी की बी टीम भी कह दिया था कि ये जो करणी सेना है ये बीजेपी की टीम है। इसके बाद जो करणी सेना है उनका गुस्सा और ज्यादा फूट पड़ा था और सपा के सांसद के घर पर तोड़फोड़ की गई थी। माहौल और ज्यादा बिगड़ गया था और अब करणी सेना की मुश्किलों को बढ़ाने के लिए गिरोह ने भी इतिहास की सच्चाई को खोलकर सामने रख दिया है। करणी सेना
पहले से ही सुमन से माफी मांगने की बात कर रही थी, उनके ऊपर आरोप लगा रही थी, लेकिन अब इतिहास ने उनके अपने सरदारों को गद्दार ठहरा दिया है। अब क्या करेगी करणी सेना? अगर करणी सेना वाले आगरा में तलवारें लहराने से पहले इतिहास की किताबें पढ़ लेती है तो शायद उन्हें तलवारें लहराने की, प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिलहाल करणी सेना की तरफ से गिरोह को लेकर कोई नया प्रदर्शन का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन अब देखना यह होगा कि गिरोह की इस सच्चाई पर करणी सेना वाले क्या करते हैं। क्या वो लोग इतिहास की सच्चाई को जानकर चुप बैठे रहेंगे या फिर आगरा से सीधे अमेरिका पहुंच जाएंगे ताकि गिरोह को पकड़कर उसे सबक सिखाया जा सके। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से लगातार गिरोह जो है वो बीजेपी हो, आरएसएस हो और अब करणी सेना इसकी सच्चाई को बता रहा है कि किस तरह से इतिहास को बदलने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन जो सच्चाई है, जो इतिहास है, वो बदल नहीं सकता, उसे छुपाया नहीं जा सकता। और इसी वजह से गिरोह ने भी ये बता दिया है कि जो राणा सांगा थे उन्हें अपने ही लोगों ने मारा था, अपने ही लोगों ने जहर दिया था, ना कि मुगलों ने। जिस तरह से अब बताया जाता है कि राणा सांगा के साथ मुगलों ने गद्दारी की थी, लेकिन असलियत कुछ और है जिसका खुलासा गिरोह कर रहा है। आप लोगों को क्या लगता है गिरोह की इस सच्चाई को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।